अस्सलामुअलैकुम, मैथ्स एंड स्टैटिस्टिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज आपको डेमो के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताएंगे कि आज डीओ ऑफिस जाएंगे तो आपकी सिलेक्शन होगी, तो डेमो के 20 मार्क्स हैं। तो किस तरह आप अपने लेक्चर को प्रेजेंट करेंगे, किस तरह आप अपने लेक्चर देंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे, लेक्चर के दौरान आप किस तरह बोलेंगे, किस तरह डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे, और लास्ट में आप किस तरह इवैल्यूएशन लेंगे, जायज़ा लेंगे। तो चलो मैं एक टॉपिक आपके सामने पढ़ा लेता हूँ और इसके सारे स्टेप्स में 3-4 स्टेप्स कर लेता हूँ। उसी तरह आपने जाकर 5 मिनट्स के अंदर अंदर अपना काम कंप्लीट करना होता है। अगर 5 मिनट से ज़्यादा आपने लगा दिए तो फिर भी आपके मार्क्स कम हो जाएंगे, और अगर 5 मिनट से पहले आपने अपना लेक्चर जो है ना वो ख़त्म कर दिया, ये विदिन 3 मिनट्स आपने कर दिया, तो फिर भी आपके मार्क्स जो है वो कट जाएंगे। तो एक तो आपने टाइम पूरा जो है ना वो लगाना है, और दूसरा जो तरीका है, आपने मतलब बोर्ड होकर लेक्चर देना है। यानी ऐसा समझना है कि जैसे आपके सामने पत्थर बैठे हुए कोई जो भी है, आगे प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, टीचर्स है, जो भी है, आपने अपने लेक्चर पर बस फोकस करनी है। तो चलो मैं एक टॉपिक की तरफ चलता हूँ। तो टॉपिक आपने बताना नहीं है कि आज का टॉपिक क्या है, टॉपिक को बाकायदा हम इंट्रोड्यूस करेंगे और उसको अहस करेंगे। तो उससे पहले होते ही पहला जो स्टेप्स है, यहाँ से असल जो लेक्चर होता है वो स्टार्ट होता है। तो वो ये होता है, साथ साथ मैं आपको बता दूँ कि तमहीदी सवालात होते हैं, टॉपिक के रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, और टॉपिक को अहस करना होता है। तो उससे पहले चलो मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ और उसका आंसर खुद बता देता हूँ, क्योंकि पीछे यहाँ पर कोई मौजूद नहीं है, वीडियो बना रहे हैं। तो आप पूछेंगे यहाँ पर जो मेरा लेक्चर्स है उसके मुताबिक आप पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ अ फैक्टर, कि फैक्टर क्या है। तो स्टूडेंट्स आगे से रिस्पांस, जो पीछे लोग बैठे होंगे वो रिस्पांस देंगे कि फैक्टर क्या है। अगर वो फैक्टर जानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं जानते हैं तो आप उसको बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल 4 को आप लिख लें तो आप उसको बता सकते हैं ये 1 पर डिवाइड होता है, 2 पर होता है, और अपने आप पर डिवाइड होता है। फैक्टर वो नंबर होता है जो भी किसी भी नंबर को, दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करें कि 2 are 4, तो ये इसका मतलब है इसका फैक्टर है 4। तो ये आप पूछ सकते हैं। आप मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस उससे बच्चों से पूछ सकते हैं। जिस टॉपिक्स की तरफ हम चलते हैं उससे पहले आप मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिवीजन के क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्योंकि इसमें ये आपको काम आएगा। तो ये जो हम कर रहे हैं फैक्टर है, फैक्टराइजेशन, तो आज हमारा टॉपिक पे उसकी तरफ आप आ जाएंगे। तो 3 क्वेश्चंस आप पूछ कर, तमहीदी सवालात अपने टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछकर आप आएंगे अपने टॉपिक की तरफ। आज हमारा टॉपिक है, तो टॉपिक आप लिख लेते हैं। जी टॉपिक क्या है, मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज नंबर। सब्जेक्ट आपका पहले ही आपने लिखा होगा, सब्जेक्ट आपने पहले लिखना है। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जो इस सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं, तो टॉपिक हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। 2-3 क्वेश्चंस करके आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। आज हमारा जी टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, फैक्टराइजेशन क्या है, एक चीज है आपके पास, उसके आप जो है ना जिस तरह टुकड़े कर लेते हैं, ठीक है, फैक्टर बना लेते हैं। तो कोई भी जो आपके पास कंपोजिट नंबर होता है 4, इसके आप जो है ना इसको 2 × 2 आप लिख सकते हैं। यानी राइट अ गिवन नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 or more नंबर इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। लेकिन ये प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो प्राइम जो है, प्राइम नंबर्स हमारे पास स्टार्ट होते हैं 2, 3, 5 और 7 और 11 से। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो सिर्फ अपने आप पर तकसीम होता है या 1 पर, ये 2 अपने आप पर या 1 पर डिवाइड होता है, इसलिए ये 3 जो है ये अपने आप पर और 1 पर, और इसलिए 5 भी जो है 1। यानी ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें आपको ये नंबर सिर्फ नजर आएंगे 2, 3, 5, 7, 11। इसके अलावा जो कंपोजिट नंबर हैं वो आपको नजर नहीं आएंगे। तो इस बिना पर इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो चलो क्वेश्चंस में कर लेता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी फाइंड HCF का आपका जो find HCF by prime factorization method। तो अब HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो एक ही जो है ना हम क्वेश्चन जो है ना कर लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आपको समझ आ जाएगी कि किस तरह आप HCF निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से। तो बुक में से एक क्वेश्चन में लिख लेता हूँ, एक्सरसाइज नंबर चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 1, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट बी है 21 और 48। आखिर तक आप लेक्चर को लाजमी देखें ताकि कोई स्टेप आपसे मिस ना हो कि लेक्चर के दौरान आपने क्या करना है और लास्ट में क्या बातें आपने करनी है। तो चलो जी 21 को हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसके
प्राइम फैक्टर हम बना लेते हैं। तो ये नंबर आपके पास अगर 2 पर नहीं होता तो अगला नंबर आपके पास 3 है। तो जाहिर बात है ये आपके पास 8 नंबर है, ये इस पर नहीं होगा, 2 पर डिवाइड नहीं होगा, तो आप डिवाइड करेंगे 3 पर। तो लिहाजा मैं स्टार्ट करता हूँ 3 7 21, 7 1 7, और इसी तरह दूसरा नंबर जो है 48, ये आपके पास इसका वंश का हिस्सा जो है वो हमारे पास इवन है, जो है, लिहाजा ये पहला जो नंबर है हमारे पास 2 इस पर डिवाइड होगा। 2 2 4 और 2 24 में 48 और 2 12 24, 2 6 12 और 2 3 और 3 1। तो इसकी फैक्टराइजेशन आप लिख लेंगे यहाँ पर, इसका स्टेप बाय स्टेप। 21 = 3 and 2 7 और 48 जो है ये आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय, बस ये हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई करके देखें, 2 × 4 4 × 8 8 2 16 16 3 48, ये आपके पास करेक्ट ये नंबर आना चाहिए। अब इसमें HCF आपका पास क्या होता है कि HCF के बारे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब तो इसमें और भी बहुत सारे नंबर्स अगर कॉमन हो, लेकिन हाईएस्ट नंबर हमारे पास क्या है, 1 भी कॉमन होगा, कोई और नंबर। तो आप ऊपर नीचे देखेंगे कि कितने नंबर आपके पास कॉमन है, तो उसको फिर आपस में इसमें एक ही 3 जो है वो कॉमन है। अगर एक नंबर कॉमन है तो ठीक है ओ लिख लें, अगर कोई 2 कॉमन है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख लें। तो इसमें हमारे पास कॉमन जो है वो 3 है, तो यही इसका जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है हमारे पास 21 और 48 का। अब आपने HCF जो है ना पढ़ा लिया, ठीक है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये एक क्वेश्चन आपने कर लिया, तो आप इसके बाद स्टूडेंट्स को 2-3 क्वेश्चंस करने के लिए दे दें और उसके बाद उसको होमवर्क दे दें। आप मुख्तलिफ स्टेप पूछ सकते हैं, बच्चों से लास्ट में क्वेश्चंस पूछ लें कि व्हाट इज फैक्टर, फैक्टर क्या है, व्हाट इज HCF, व्हाट इज प्राइम फैक्टराइजेशन। छोटे से 1-2 सवाल कर लें और बच्चों को होमवर्क लाजमी आप दें कि ये जो एक्सरसाइज के जो बाकी क्वेश्चंस हैं ये आप घर से करके लाएं। अगर कल इसमें कोई मसला हो तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। तो ये था तरीकाकार। तो कोई भी क्वेश्चंस को आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।